नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी को गुजरात के सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की याचिका को गुजरात के सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली सजा के खिलाफ राहुल गांधी ने याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने पहले तो अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। तो एक बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी अब इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब आगे क्या होगा? देखिए, आगे वही होगा जो यहां हुआ है, जो लोअर कोर्ट में हुआ, सेशन कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में भी वही होगा और सुप्रीम कोर्ट भी वही होगा। क्योंकि जिस तरह की दलीलें राहुल गांधी कोर्ट के सामने दे रहे हैं, इसमें तो रिलीफ नहीं मिलने वाली है, जेल जाएगा। इसकी सारी ये जो दंभ और अहंकार कि हम गांधी हैं, सावरकर नहीं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, माफ़ी नहीं मांगोगे तो जेल जाना पड़ेगा, सांसदी भी जाएगी, सब कुछ चौपट हो जाएगा। अगले 8 साल के लिए इलेक्शन भी ये नहीं लड़ पाएंगे। कारण मैं बता रहा हूँ क्या है। अब 2 याचिका थी, उसके 2 हिस्से थे। एक कि जो कन्विक्शन है वो, और दूसरा जो सेंटेंस है वो, मतलब कि जो केस किया गया क्रिमिनल डिफेमेशन का, उसको ये लोग कह रहे थे कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, इसको रीथिंक किया जाए। और दूसरा हिस्सा था कि जो सेंटेंस दिया गया है कि वो 2 साल का अचानक से दे दिया, उससे हमारी सांसदी चली गई, वो भी कम किया जाए। फैसला दोनों में ही निगेटिव आया है राहुल गांधी के लिए। अगर सज़ा भी कम कर दी गई होती तो भी वो बच गए होते, लेकिन सज़ा कम क्यों नहीं हुई? क्यों? ये बात कैपिटल टीवी के दर्शक एग्री करेंगे कि हम लोगों ने पहले ही कहा कि जब तक ये अपना जिद्द ये नहीं छोड़ेगा तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला। क्या 4-5 आर्गुमेंट दिए गए, जज साहब ने ऐसा फैसला क्यों लिया, उसको जरा समझ लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या आर्गुमेंट दिया गया है? कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से एक बात तो मैं यहां पे पहले कह दूं, भाई कहां हैं बड़े बड़े वकील? अपने नेता को बचाने के लिए, माने अभिषेक मनु सिंघवी साहब केजरीवाल को बचाने के लिए अथक मेहनत और अथक प्रयास करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी को डुबा रहा है उसके बचाव में तो कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। राहुल के लिए अभिषेक मनु सिंघवी क्यों नहीं खड़े हो सकते? कोई पाबंदी थोड़ी है। आपने, खैर बड़े बड़े वकील ये लोग भी हैं, लेकिन सबसे बड़े वकील कहाँ गायब हैं जो दूसरे नेताओं को बचाने के लिए कोर्ट में कूद पड़ते हैं? ये इनके लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। तो क्या बेसिक आर्गुमेंट है? माई स्पीच इज नॉट डिफेमेटरी unless drawn out of context, looked under a magnifying glass to create or to make it defamatory। ये इसको कहते हैं गलत दलील। आप कोर्ट में क्या कहने जा रहे हो कि हमारे साथ ज्यादती हो गई? आप कोर्ट में जब जज साहब पूछते हैं तो आप दलील क्या दे रहे हो? आप ये कह रहे हो कि हमने जो कहा वो सही कहा, कोई डिफेमेटरी नहीं है, हमने कुछ गलत नहीं कहा, हम सही कहें। अनटिल अनलेस आप इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास माने किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके पेश करें और इसको डिफेमेटरी का रंग दे दें, अदरवाइज मैंने जो कहा वो सही है। तो ये बताए कि कौन सा जज सुनेगा ये बात? भाई जज ही मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके तो तुमको सजा दिए हैं। जुडिशरी की तरफ से सजा मिल रहा है, कोई प्रधानमंत्री मोदी तो नहीं वो कर रहे हैं, वो तो प्ली लेकर के गया क्योंकि आपने बेवकूफ़ी की। आपने ये कह दिया कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं और मोदी ढूंढो और चोर मिल जाएंगे। भाई आपको अकल है या नहीं है? पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिली है नहीं मिली है? कि सीधे बचपन में किसी ने कान में आकर कह दिया कि बच्चा तुम बड़े होकर के प्रधानमंत्री बनोगे और तुमको जो कुछ बोलना है बोलते जाओ। ये कॉमन सेंस की बात थी। आप ये कह दिए होते कोर्ट के अंदर कि गलती हो गई, इन द हीट ऑफ द मोमेंट मेरे मुंह से निकल गया। मेरी ऐसी
कोई भी चाहत नहीं थी कि हम ये जो तमाम मोदी जिनका जिनका सरनेम है उनको हम चोर कहें। लेकिन ये मौका तो राहुल गांधी को 2 बार मिला, निचली अदालत में भी मिला, वो वहां पे भी माफी मांग सकते थे, सेशन कोर्ट में भी मांग सकते थे, पर उन्होंने माफी नहीं मांगी। पर क्या माफी मांगने के लिए मौका बार बार दिया जाएगा राहुल गांधी? बार बार दिया जाएगा। माफी नहीं मांगेंगे तो ये जाएंगे, इनको माफी मांगना पड़ेगा। ये जो बेसिकली है क्या, ये अमेच्योर सलाहकारों के चक्कर में फंस गए। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग दिलवा दिया इनसे एक बार कि मैं गांधी हूं, सावरकर हूं, नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इस चक्कर में, वो इमेज बनाने के चक्कर में जो है वो फंस गया है। दूसरा आर्गुमेंट क्या है? इट क्लेम दैट देयर आर 13 करोड़ मोदीज अक्रॉस इंडिया। आई फाइंड इट माइंड बॉगलिंग दैट अ पॉपुलेंस ऑफ दैट फिगर वुड बी कैटेगराइज्ड एज कलेक्शन ऑफ पर्सन। भाई क्यों नहीं? भाई क्यों नहीं? आपके लॉजिक में ही फ्लॉ है। आपने तो ये कहा कि ये सारे चोर, उनके सरनेम मोदी क्यों होते हैं? तो भाई आपने जिनके जिनके नाम सरनेम में मोदी है उन सबको आपने लपेट लिया। अभी कांग्रेस पार्टी से कोई पूछ ले कि भाई ये आतंक की घटना होती तो क्या कहते हैं कि भाई इसको इस्लामिक मत कहो, हंगाम बॉम्ब चलाने वाले, आत्मघाती हमले वाले ये सब मुस्लिम होते हैं। लेकिन यही लोग ये कहेंगे कि भाई वो मत कहो। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हो कि सारे चोर जो हैं वो मोदी क्यों होते हैं। तो ये तो कोई भी जज बोलेगा कि नहीं, ये इसमें दम नहीं है। अगला, हाउ द ट्रायल कोर्ट हैड प्रोनाउंस्ड गांधी गिल्टी एंड हैड इम्पोज्ड मैक्सिमम सेंटेंस फॉर द ऑफेंस इमीडिएटली आफ्टर द कन्विक्शन। ये जज के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। भाई इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि इधर से ये कहा जा रहा है कि भाई आप माफी मांग लो, मामला खत्म करो। भाई आपने किसी को बाकायदा आपने ठेस पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? मंशा अगर आपकी नहीं थी, आप ये कह दो कि भाई हमने जो कहा उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है उसको पेश किया जा रहा है, मेरी ये मंशा नहीं थी। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं, मैंने जो कहा वो सही कहा, तो कन्विक्शन भी फुल मिलेगा और आपको सजा भी मिलेगी। अब एक और टेक्निकल सवाल ये कह रहे हैं कि देखिए हमको इसलिए कन्विक्ट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो है इस तरीके से बोल रहे हैं। अरे भाई ये सब आप बोलिए, लेकिन इसका कानून के जज के हिसाब सामने में तो वो मुद्दा नहीं है ना। भाई आप कौन हैं? ये कांग्रेस पार्टी के चमचों के लिए मुद्दा है कि किस तरीके से जैसे ही ये कन्विक्शन हुआ, घर खाली करने का आदेश दिया गया। आपको याद होगा, एक से एक कोई प्रमोद तिवारी है, तो कोई ये अभी जिनको गिरफ्तार किया गया था एयरपोर्ट से, तो कई सारे लोग आकर के कहे भाई गांधी के ऊपर इस तरह का फैसला कौन दे सकता है? किसकी मजाल कि जो राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दे। ये होते कौन हैं? भाई देश में कानून है। भाई अगर कोई डॉक्टर वो गड़बड़ करता है तो मेडिकल काउंसिल जो है वो उसके ऊपर एक्शन लेती है ना। भाई केजरीवाल का वो लॉ मिनिस्टर, उसने फर्जी जमा किया सर्टिफिकेट, क्या हुआ? बार काउंसिल ने उसको कहा भाई हटाओ, तुम इसके लायक नहीं हो। तो वो तो प्रोसेस अलग है। आपकी गलती की वजह से कोर्ट के प्रोनाउंसमेंट के ऊपर आपकी सदस्यता उधर जा रही है, आ रही है, रुक रही है, नहीं हो रही है, उससे कोर्ट को क्या लेना देना है? ये थोड़ी ये काम तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन का होता है। लेकिन आप इसको उल्टा ये बना करके पेश कर रहे हो कि जैसे ही ये हुआ हमारा सदस्यता ले ली गई, हमारे ऊपर बड़ा अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। भाई मूल बात ये है कि आपने 6 करोड़ मोदी को आपने चोर कह दिया। ये लोग कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद अच्छा एक और आर्गुमेंट ये लोग दे रहे हैं कि भाई हमने तो ललित मोदी का नाम लिया, नीरव मोदी का नाम लिया, ये लोग तो गए नहीं। भाई आपने नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी या फिर किसी और मोदी का नाम आपने नहीं लिया। आपने कहा कि सारे चोर के सरनेम वो मोदी क्यों होते हैं, मतलब सारे मोदी चोर हैं। आपको इसका जवाब देना चाहिए। तो ये घुमाने फिराने की बातें, अब
होगा क्या, ये जाएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फिर वही सवाल घूम फिर के वहीं पे आएगा। जज साहब बोलेंगे भाई ये बताओ कि तुमने जो कहा उस पे बैक ट्रैक करते हो, तुमने जो कहा वो गलत है, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब इसमें जो जिस शख्स ने, जिस एमपी ने बाकायदा ये केस किया, उसके वकील ने भी इस सेशन कोर्ट में भी ये कहा कि आप माफ़ी मांग लो, मामला ख़त्म हो जाएगा। अब सेशन कोर्ट के अंदर ही जिस विधायक ने ये केस किया है, उसके वकील ने क्या कहा? उसके वकील ने भी यही कहा कि भाई माफ़ी मांग लो, मामला ख़त्म कर देते हैं। लेकिन इनके वकील ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई प्री कंडीशंस नहीं हो सकते। मतलब आप अभी भी जो है वो एक सो कहते हैं ना कि भाई घूम फिर के बात वहीं पे आ रही है। राहुल गांधी इस बयान में ऐसे फंसे हैं, सामान सारा चला गया मम्मी के घर पे, वो सांसद नहीं रहेंगे। अब तारीख जो है 2 दिन का वक्त बचा हुआ है इनके पास। फैसला सुनाया गया था 23 मार्च को, टाइम दिया गया था 30 दिन का। 30 दिन तक अगर ये अपने सेंटेंस को या इसको स्टे नहीं करवाएंगे तो ये जेल जाएंगे, फिर इनकी जमानत जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर इनको एक अलग इसमें फंसना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होता है। घूम फिर के बात वही है कि सावरकर हो या फिर गांधी हो, उन लोगों ने भी अपने बचाव में उस समय की सरकार से विनती की थी, माफ़ी मांगी थी। ये लोगों को भी माफ़ी मांगना पड़ेगा। वो रीज़न क्या है? ये टैक्टिकल मूव है। ये टैक्टिकल मूव, इसमें जो है दीवार पे सिर फोड़ने से दीवार नहीं टूटता, आपका सिर टूटता है। ये अक्लमंदी सावरकर से इन लोगों ने सीख ली होती तो राहुल गांधी आज इस मुसीबत में नहीं फंसा होता। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी को माफी ना मांगना भारी पड़ता नजर आ रहा है। आज कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को उम्मीद थी कि कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन राहुल गांधी को गुजरात के सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मानहानि मामले में सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब राहुल गांधी हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।